कौन है भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पिता? कैसे हुई त्रिदेव की उत्पत्ति? तीनों देवताओं में कौन है सबसे बड़ा? क्या ग्रंथों में छिपा है त्रिदेव के जन्म का राज? क्या शिव पुराण में लिखा है इन कठिन सवालों का जवाब, या फिर वेदों में मिलेगा इसका प्रमाण? सनातन धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सभी की उत्पत्ति त्रिदेव से हुई, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। लेकिन इससे परे एक सवाल सभी लोगों के मन में यह भी हमेशा रहता है कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ? और ये सवाल आज से नहीं बल्कि लाखों सालों से रहस्य बना हुआ है। इस सवाल का जवाब अलग अलग धार्मिक कथाओं में अलग अलग मिलता है, लेकिन आज इस वीडियो के जरिए हम बताने जा रहे हैं कि त्रिदेव का जन्म कैसे हुआ और उनके माता पिता कौन थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर इस सवाल का जवाब हम वेदों में ढूंढने का प्रयास करें तो उसमें साफ लिखा है कि जो जन्मा या प्रकट है वो ईश्वर नहीं हो सकता, और ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। मतलब साफ है कि वेद से हम इस सवाल का जवाब नहीं पा सकते। चलिए अब इसको लॉजिकली समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल पुराने जमाने में लोग अलग अलग भगवान के उपासक थे, जिसका सबूत आज भी दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। और संभवतः भगवान शिव के भक्तों ने उनकी कहानी उनको आधार बनाकर लिखी, तो भगवान विष्णु के भक्तों ने भगवान विष्णु को आधार बनाकर लिखा। वहीं ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब भगवान शिव से पूछा गया कि आपके पिता कौन हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा का नाम लिया, और जब उनसे पूछा गया कि ब्रह्मा के पिता कौन हैं, तो उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लिया। और जब उनसे यह पूछा गया कि भगवान विष्णु के पिता कौन हैं, तो उन्होंने कहा मैं स्वयं। चलिए अब एक एक कर तीनों देवताओं के जन्म की कहानी को समझते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान शिव के जन्म की कहानी को समझते हैं। तो ग्रंथों के अनुसार जिस समय सृष्टि में अंधकार था, न जल, न अग्नि और न वायु था, तत्सत ब्रह्म ही थे, जिसे श्रुति में सत कहा गया है। सत अर्थात अविनाशी परमात्मा और पर ब्रह्म काल ने कुछ समय के बाद द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की और उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, और वो परम ब्रह्म भगवान सदाशिव हैं। प्राचीन ग्रंथ उन्हीं को ईश्वर मानता है। सदाशिव ने अपने शरीर से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो शक्ति अंबिका कही गई। शक्ति की देवी ने ही लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती के रूप में जन्म लिया और ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया था। उस काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा हैं। काल रूपी सदाशिव ने शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को आज काशी के नाम से जाना जाता है, जिसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। चलिए भगवान विष्णु के जन्म की कहानी समझते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर जी ने ही विष्णु जी को उत्पन्न किया। एक बार शिव जी ने पार्वती से कहा कि एक ऐसा पुरुष होना चाहिए जो सृष्टि का पालन कर सके। शक्ति के प्रताप से विष्णु जी का प्रकाट्य हुआ। वो अद्वितीय थे, कमल जैसे नयन, चतुर्भुजी और कौस्तुभ मणि से सुशोभित, सर्वत्र व्यापक होने के कारण उनका नाम विष्णु पड़ा। कथा के अनुसार भगवान शंकर ने कहा कि लोगों को सुख देने के लिए मैंने तुमको उत्पन्न किया है, कार्य साधना के लिए तुम तप करो। विष्णु जी ने तप किया, लेकिन शंकर जी के दर्शन नहीं हुए। फिर तप किया तो वो देखते हैं कि उनके शरीर से तमाम जल धाराएं बह निकली, हर तरफ पानी ही पानी हो गया। तभी उनका एक नाम नारायण पड़ा और उन्हीं से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। कथा के अनुसार सबसे पहले प्रकृति की उत्पत्ति हुई, फिर तीन गुण आए, सत, रज और तम। उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की उत्पत्ति हुई, जिसके बाद पंचभूत की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के जन्म की कहानी भी शिव पुराण में देखने को मिलती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि भगवान विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और दुर्गा शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न कर मुझ ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया है, और तुरंत ही मुझे भगवान विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि मैंने उस कमल के सिवाय दूसरे किसी को जनक या पिता नहीं जाना। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जन्मदाता काल रूपी सदाशिव और दुर्गा हैं। ये बातें अन्य पुराणों में घुमा फिराकर लिखी गई हैं, जिससे कि ब्रह्म की उत्पत्ति होती है।